आज तो तेरे सारे दांत और जबड़ा तोड़कर ही रहूंगा। भेड़िया जान बचाने के लिए आगे आगे भागता रहा और हाथी गुस्से में चिंघाड़ता हुआ उसका पीछा करता रहा। जंगल के सभी जानवर ये नजारा देखकर हैरान थे कि जो भेड़िया सबको डराता था, आज वही अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसे इस तरह डरकर भागते देख जंगल के जानवर मन ही मन खुश हो रहे थे। अब भेड़िए को समझ आ गया था कि हाथी आज उसे छोड़ने वाला नहीं है। वह उसके दांत और जबड़ा तोड़कर ही मानेगा। अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते भेड़िया एक छोटी गुफा के सामने जा पहुंचा। हाथी से बचने का अब एक ही तरीका है, मैं इस छोटी गुफा के अंदर घुस जाऊं। वो इतना बड़ा है, इसमें आ ही नहीं पाएगा। अरे ओ भेड़िए, गुफा में कहां छिप रहा है? कब तक बाहर नहीं आएगा? सुन ले, मैं यहीं बैठा रहूंगा। या तो तू अंदर ही पड़ा रहेगा या बाहर आकर अपने जबड़े तुड़वाएगा। लेकिन एक बात तय है, आज तेरे दांत और जबड़े टूट कर ही रहेंगे। काफी समय बीत गया, लेकिन भेड़िया गुफा से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उधर हाथी भी बाहर खड़ा उसका इंतजार करता रहा। धीरे धीरे और समय गुजरने लगा। तभी अचानक गुफा के अंदर भेड़िए को उसका बचपन का दोस्त लकड़बग्घा नीलू दिखाई दे गया। पूरी बात सुनकर लकड़बग्घे ने उसे फिर समझाया। तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं हमेशा तुझे समझाता रहा। और तू? अब क्या हो सकता है? अब तो हाथी भाई मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मैं अंदर ही छिपा रहूं तो भूख से तड़प कर मर जाऊंगा, और अगर बाहर निकलूं तो हाथी मेरे दांत तोड़ देंगे। तब भी मैं ठीक से खा नहीं पाऊंगा और आखिर में भूख से ही तड़पता रहूंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो शायद मैं हाथी भाई को समझा सकूं। मुझे नहीं लगता हाथी भाई बात समझेंगे। अगर तुम सच में अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं उनसे बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा, किसी से भी सलाम करने को नहीं कहूंगा। उल्टा मैं खुद सबको सलाम करूंगा। लेकिन क्या हाथी भाई मुझे जिंदा छोड़ देंगे? वे तो किसी की बात भी नहीं मानते। यह सुनकर लकड़बग्घा बाहर जाता है और थोड़ी ही देर में हाथी भाई को समझाकर भेड़िए को गुफा से बाहर ले आता है। हाथी को शांत देखकर भेड़िया हैरान रह जाता है। फिर वह धीरे से पूछता है, कमाल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे, मेरी बात भी नहीं मानी, लेकिन इस छोटे से लकड़बग्घे नीलू की बात मान ली। इस दुनिया में कोई भी हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होता। किसी जानवर की असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि उसकी जुबान और व्यवहार में होती है। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन घमंड से भरे हो, इसलिए लकड़बग्घा नीलू के सामने तुम कमजोर पड़ गए। उसकी बात तो मैं ही नहीं, पूरा जंगल मानता है, क्योंकि लकड़बग्घा नीलू की जुबान बहुत मीठी है और मीठी जुबान से तो भगवान भी मान जाते हैं। हाथी भाई की बात सुनकर भेड़िए की आंखें खुल गईं। वह शांत होकर बोला, आज मुझे समझ आ गया कि असली ताकत मीठी जुबान में होती है। आज के बाद मैं किसी से भी कड़वी या दिल दुखाने वाली बात नहीं करूंगा।